नमस्कार दोस्तों। खाने पर घटा भारतीय घरेलू का खर्च, आज़ादी के बाद पहली बार आधा रह गया। हाँ, यह मैं नहीं कह रही हूँ, यह करीब करीब आज के सभी अखबारों में, वेबसाइट में यही लिखा हुआ है। सब में एक जैसी ही खबर है, चाहे आप कुछ भी उठा लीजिए। EAC-PM पेपर ने भी यही लिखा है। EAC-PM पेपर और आज के सभी अखबारों, वेबसाइटों के मुताबिक ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भोजन पर कुल घरेलू खर्च की हिस्सेदारी में काफ़ी गिरावट आई है। अब उनके पैसे पहले से ज़्यादा बच रहे हैं और ये आज़ादी के बाद पहली बार हुआ है कि भोजन पर औसत घरेलू खर्च कुल मासिक घरेलू खर्च के आधे से भी कम हो गया है। ना, ये मैं नहीं कह रही हूँ महंगाई कम हो गया है, पर लोगों ने शायद खर्च कम कर दिए हैं। भारत में औसत घरेलू खर्च को लेकर नया डेटा सामने आया है। पता चला है कि 1947 के बाद पहली बार खाने पर औसत घरेलू खर्च आधे से भी कम हो गया है। ये डेटा प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EAC-PM के पेपर में छपा है। कहा गया है कि खाने पर औसत घरेलू खर्च में ये कमी केंद्र और राज्य सरकारों की मुफ्त में अनाज बांटने वाली योजनाओं के चलते आई है। आपको पता है दोस्तों, विपक्ष लगातार ये सवाल उठाता रहता था कि अगर भारत में 80,000 गरीबों को मुफ्त का राशन मिल रहा है तो गरीबी आखिर खत्म क्यों नहीं हो रही है, भूखमरी की शिकायत क्यों बनी रहती है। जहां देखो आज भी पता चलता है कि गरीब लोग भूखे सो रहे हैं। तो आज की खबर उसी का जवाब है। समझ लीजिए, इसे आसानी से समझने के लिए मान लीजिए कि पहले अगर कोई भारतीय परिवार के घर के खर्च के लिए 1,000 रुपये, खाने के खर्च के लिए 1,000 रुपये अलग रखता था, उस पर खाने पर 500 रुपये से ज़्यादा खर्च करता था, तो आज की तारीख में वो खर्च 500 रुपये से कम हो गया है। अब आप यह मत बोलिएगा कि पहले आप घर का राशन लेकर आते थे 1500 से 2000 का, तो पूरे महीने आराम से डट कर खाते थे, मेहमान आते थे तब भी कोई परेशानी नहीं। लेकिन अब वही राशन आप 5000 से 8000 का लेकर आते हैं और लेकिन महीने के अंत में होते होते पता चलता है कि राशन खत्म और चिंता रहती है कि महीने के अंत में कोई मेहमान नहीं आ जाए। देखिए, ये शिकायत यहाँ पर नहीं चलेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ताजा पेपर भारतीय सांख्यिकी संस्था के मुदित कपूर, EAC-PM की सदस्य शमिका रवि, स्वतंत्र सलाहकार शंकर राजन, IIT हैदराबाद के गौरव धमीजा और भारतीय सांख्यिकी संस्था की नेहा शरीन ने लिखा है। कहा गया है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भोजन पर कुल घरेलू खर्च की हिस्सेदारी में काफ़ी गिरावट आई है। अब बच रहे हैं पैसे। ये सब स्वतंत्रता के बाद ये पहली बार हुआ है कि भोजन पर औसत घरेलू खर्च कुल मासिक घरेलू खर्च के आधे से भी कम हो गया है। ये महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। आहार विविधता में जिन राज्यों में सबसे ज़्यादा सुधार हुआ है, उनमें सबसे ऊपर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा है। उसके बाद बिहार और उड़ीसा का भी नाम इसमें लगाया गया है। तो देखिए, आज की रिपोर्ट में तो आपको जवाब मिल ही गया कि जब 80,000 गरीबों को मुफ्त का राशन दिया जा रहा है, फिर भी वे गरीब आखिर भूखे क्यों सो रहे हैं, भारत में गरीबी का स्तर क्यों कम नहीं हो रहा है। तो आज आपको जवाब तो मिल गया कि भारत में जब 80,000 लोगों को मुफ्त का राशन मिल रहा है, तो अब उनको अपने घर में राशन खरीदने की ज़रूरत बहुत कम पड़ रही है और जो पैसे बच रहे हैं उसके लिए वो प्रोटीन खरीदने में लगा रहे हैं, जैसे नॉन वेज, ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि ये सब तो गरीब लोग खाते ही नहीं थे। तो अब जब सरकार राशन दे रही है तो वो पैसा ये गरीब अब प्रोटीन खरीदने में लगा रहे हैं, पोषण से चीज़ें खरीद रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब गरीब सेहतमंद होंगे, जो पहले नहीं होते थे। तो अब ये देखिएगा कि आने वाले दिनों में जो भारत में कुपोषण के जो संख्या थी वो कितनी ज़्यादा थी।
अब अगली रिपोर्ट में भारत में कुपोषण की संख्या भी कम होती नजर आएगी। और आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा, कमेंट करिए कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है, तो जल्दी से कीजिए, क्योंकि ऐसे ही गर्मजोशी के साथ, ज्वलन मुद्दों के साथ आपके बीच में आते रहेंगे। मैं दिलजीत, मुझे दीजिए इजाज़त।